द पावर ऑफ हैबिट, चार्ल्स डहिंग द्वारा इस मौलिक विचार पर केंद्रित है कि हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा सचेत निर्णय कॉन्शियस डिसीजन लेने के बजाय स्वचालित आदतों ऑटोमैटिक हैबिट्स द्वारा नियंत्रित होता है। यह समझने से कि आदतें कैसे काम करती हैं, हम उन्हें बदल सकते हैं और अपने जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं। चैप्टर 1, आदतें, द हैबिट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। आदत लूप, द हैबिट लूप। पुस्तक का केंद्रीय सिद्धांत यह है कि हर आदत एक 3 चरणीय तंत्र का अनुसरण करती है जिसे हैबिट लूप कहा जाता है। संकेत, यह एक ट्रिगर होता है जो मस्तिष्क को स्वचालित रूप से व्यवहार शुरू करने के लिए कहता है। यह कोई स्थान, समय, भावनात्मक स्थिति या कोई पिछला कार्य हो सकता है। नियमितता, रूटीन, यह वह वास्तविक व्यवहार या कार्य है जिसे आप करते हैं। शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक हो सकता है। पुरस्कार, यह वह संतुष्टि या लाभ है जिसे मस्तिष्क को लूप को भविष्य में याद रखने के लिए प्राप्त होता है। यह वह कारण है जिसके कारण मस्तिष्क लूप को दोहराता है। उदाहरण के लिए, तनाव से राहत, ऊर्जा या उपलब्धि की भावना। उदाहरण, संकेत, काम के बाद घर आना। नियमितता, रूटीन, सोफे पर गिर जाना और टीवी ऑन करना। पुरस्कार, रिवॉर्ड, आराम महसूस करना और दिन के तनाव से बचना। 2. आदत को बदलने का गोल्डन रूल, द गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज। डहिंग बताते हैं कि आप पुरानी आदतों को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकते, इसके बजाय आपको उन्हें बदलना होगा। यही गोल्डन रूल है। संकेत, क्यू और पुरस्कार, रिवॉर्ड को बनाए रखें, केवल बीच की नियमितता, रूटीन को बदलें। पुरानी आदत की तलब, क्रेविंग को शांत करने के लिए आपको एक नया व्यवहार, रूटीन खोजना होगा जो वही पुरस्कार प्रदान करे। उदाहरण, शराब छोड़ने की आदत। संकेत, तनाव महसूस करना। नियमितता बदले, शराब पीने के बजाय तनाव महसूस होने पर किसी दोस्त को कॉल करें या जिम जाएं। पुरस्कार, सामाजिक जुड़ाव बना रहता है लेकिन व्यवहार बदल जाता है। 3. विश्वास की भूमिका, आदतों को स्थायी रूप से बदलने के लिए विश्वास, बिलीफ आवश्यक है। जब तनाव या कठिनाई का सामना करते हैं तो वे अक्सर पुरानी आदतों की ओर लौट आते हैं जब तक कि उन्हें यह विश्वास न हो जाए कि वे सचमुच बदल सकते हैं। डहिंग बताते हैं कि यह विश्वास अक्सर सामुदायिक अनुभव, कम्युनिटी एक्सपीरियंस के माध्यम से मजबूत होता है। उदाहरण के लिए, ए जैसे समूह, यह जानकर कि दूसरे लोग भी समान चुनौतियों से गुजरे हैं, यह विश्वास पैदा होता है कि परिवर्तन संभव है। कंपनियों में कीस्टोन आदतें प्रदर्शन को मापने, कर्मचारियों को सशक्त बनाने या सुरक्षा को प्राथमिकता देने जैसी हो सकती हैं। संकट के समय की आदतें, क्राइसिस हैबिट्स। डहिंग अल्कोआ जैसी कंपनियों के उदाहरण देते हैं जिन्होंने संकट के दौरान बड़े पैमाने पर बदलाव किए। सफलता उन कंपनियों को मिलती है जो संकट से पहले ही उन प्रक्रियाओं और आदतों को स्थापित कर लेती है जो लोगों को तनाव में भी सही चुनाव करने के लिए निर्देशित करती है। उदाहरण के लिए, सुरक्षा को हमेशा पहली प्राथमिकता बनाना। चैप्टर, समाज की आदतें, द हैबिट्स ऑफ सोसाइटीज। 6. आंदोलन कैसे शुरू होते हैं, हाउ मूवमेंट्स टेक ऑफ। पुस्तक बताती है कि सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन 3 चरणों में कैसे फैलते हैं जिनमें आदतें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामाजिक आदतें, करीबी दोस्तों और समुदाय के माध्यम से आंदोलन शुरू होता है। सामुदायिक आदतें परिचितों और आस पड़ोस के नेटवर्क से फैलता है। संस्थागत आदतें, जब सामाजिक आदतें बड़े संस्थानों जैसे चर्च या मीडिया में अंतर्निहित हो जाती है। मुख्य निष्कर्ष, की टेकअवे, हमारी आदतें हमारा भविष्य तय करती है। आत्म अनुशासन केवल इच्छा शक्ति का प्रयोग नहीं है, बल्कि आदत लूप को पहचानने और जानबूझकर रूटीन को बदलने की इंजीनियरिंग है। एक बार जब आप अपने संकेत और पुरस्कार को पहचान लेते हैं तो आप अपने जीवन को बदलने के लिए गोल्डन रूल का उपयोग करके किसी भी आदत को सफलतापूर्वक रीवायर कर सकते हैं।